हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फोश्रीजी मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको सिखा रहा हूँ पाइथन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और मेरा नाम है श्रीधर गायकवाड़। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। आज हम देखने वाले हैं टपल्स, जो कि एक सीक्वेंस डेटा टाइप है पाइथन का। वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, टपल्स जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन होते हैं टपल्स। हम टपल्स पैरेंथेसिस में लिखते हैं कॉमा लगा के। टपल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इंटीजर, लिख सकते हो आप फ्लोट, लिख सकते हो कैरेक्टर, लिख सकते हो। टपल और लिस्ट एक जैसी ही है, लेकिन टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं। टपल के साथ हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं और एक टपल के अंदर कई सारे टपल हम नेस्ट कर सकते हैं, उसे नेस्टेड कहा जाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टपल एम्प्टी भी हो सकता है। एम्प्टी यानी अगर हम एम्प्टी, यहाँ पे मैं आपको एक टपल क्रिएट करके दिखाता हूँ जो कि एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे उसको नाम देता हूँ एम्प्टी टपल और इक्वल टू करके। आपको याद रखना है कि टपल जो हम लिखते हैं उसे पैरेंथेसिस में हमें उन्हें लिखना है, और ईच ऑब्जेक्ट के बाद पैरेंथेसिस में हम जो कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वो चाहे इंटीजर हो, वो चाहे फ्लोट हो, वो चाहे बुलियन डेटा टाइप हो, उस हर एक डेटा के बाद, हर एक ऑब्जेक्ट के बाद आपको कॉमा लगाना है। ओके, यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और एक बार फिर से यहाँ पे एम्प्टी टपल अगर मैं लिखूँ, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो ये एक एम्प्टी टपल है, यानी कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक एम्प्टी टपल है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एम्प्टी टपल के बारे में। दोस्तों, मैं अभी आपको यहाँ पे एक टपल क्रिएट करके दिखाता हूँ विथ ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि विदाउट टपल, विदाउट ऑब्जेक्ट्स हमने टपल दिखा था, वो जिसे हमने एम्प्टी टपल नाम करके नाम दिया था। अभी यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, लेकिन आपको है ना हर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा देना है। आप जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स टपल में ऐड करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट के हर ऑब्जेक्ट के बाद एक आपको कॉमा देना है, नहीं तो आपका टपल क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इंटीजर डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोट डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक फ्लोट डाल के दिखाता हूँ कॉमा करके। अगर मुझे बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स डालना है अपने टपल में, वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। और एक मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्रीधर। ओके, और मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको फिर से एक बार आपने जो वेरिएबल नेम दिया है वो यहाँ पे लिखना है ट्यूब करके। और मैं इसे अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो मैंने एक टपल यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट किया है। ये जो पैरेंथेसिस है उसमें हमने ये सभी ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं। इसी प्रकार आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके टपल में ऐड कर सकते हो, उनके इंडेक्सिंग के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। या फिर आप इंडेक्सिंग के बाद आप नेस्टेड, यानी कि एक टपल के अंदर आप बहुत सारे टपल्स भी ऐड कर सकते हो, उसे नेस्टेड कहता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और या फिर आप रिपीट भी कर सकते हो। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हम कैसे टपल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें दो टपल्स को ऐड करना है, यानी कि दो टपल्स का कंकैटिनेशन करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूब वन करके। एक मैं टपल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 0,1,2,3। यहाँ पे मैंने एक टपल क्रिएट किया ट्यूब वन नाम का। और यहाँ पे मैं एक दूसरा एक टपल क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज आपको कोई भी दो या तीन, आपको जितने चाहिए टपल्स अगर ऐड करने हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग देता हूँ, या फिर एक डिजिट देता हूँ, या फिर एक बुलियन वैल्यू देता हूँ फॉल्स। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मुझे ये दोनों को ऐड करना है, एक साथ ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो प्रिंट टपल वन प्लस टपल टू। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ सक्सेसफुली ये दो जो टपल है, टपल वन टपल टू जो है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड किया है। तो आप देख सकते हो इनके जो ऑब्जेक्ट्स थे 0, 1, 2, 3 ऊपर वाले के, और नीचे वाले के जो थे श्री 67 फॉल्स, से सभी एक ही टपल में ऐड हो गए। तो इस प्रकार से हम कितने भी टपल्स हो, हम उनको एक ही टपल में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे टपल कंकैटिनेशन कहा जाता है, यानी कि कई सारे टपल्स को हम एक ही टपल में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं टपल नेस्टिंग। टपल नेस्टिंग यानी हम एक टपल में कई कई सारे टपल्स हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ, टपल वन, सॉरी, यहाँ पे मैं एक
टपल क्रिएट करता हूँ, टपल 1 इक्वल टू 0,1, सॉरी 1,2,3,4। उसके बाद मैं इसे रन करता हूँ और टपल 2 मैं लिखता हूँ कुछ भी, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू ऐड करना है, नहीं तो आपका एरर आएगा। इक्वल टू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, कुछ भी, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसके बाद कॉमा दे के और एक स्ट्रिंग लेता हूँ, या फिर कॉमा 90 कॉमा 89.99। ओके, अभी मैं और एक टपल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, टपल 3 इक्वल टू टपल 1 कॉमा टपल 2। अगर मैं इसे रन करूँ, यहाँ पे मुझे और एक बार यहाँ पे अपने टपल 3 का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये रन नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने टपल 3 ये टपल में टपल 1 और टपल 2 को ऐड किया है। ऐड यानी कि नेस्टेड किया है, नेस्ट किया है, यानी कि आप कई, इसे नेस्टिंग ऑफ टपल्स कहते हैं। आप इस प्रकार से एक टपल में बहुत सारे टपल्स लिख सकते हो, इन्हें नेस्टिंग ऑफ टपल्स कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक टपल में आप ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आप कई बार लिख सकते हो टपल में। तो यहाँ पे मैं एक टपल लिखता हूँ, टपल 1 इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखता हूँ पाइथन। ओके, पाइथन करके, या आपको एक बात ध्यान में रखनी है, टपल में चाहे एक ऑब्जेक्ट हो या कई सारे ऑब्जेक्ट हो, आपको कॉमा कंपलसरी लगाना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हो, ओके, तो आपको एरर आएगा। अभी मुझे इस पाइथन को 3 बार रिपीट करना है अपने टपल में, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, आपको मैंने बताया था कि एस्ट्रिक हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अभी मुझे कितनी बार रिपीट करना है, मुझे 3 बार रिपीट करना है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा और मैं इसे रन करता हूँ। इसे रन करने के बाद मैं आप मेरे वेरिएबल का नाम यहाँ पे फिर से लिखूँगा टपल 1, और मैं इसे अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग है पाइथन हमने यहाँ पे 3 बार रिपीट किया है। तो इस प्रकार से आप आपके टपल में जो ऑब्जेक्ट है उन्हें रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट बढ़ाता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 34, ये एक इंटीजर है। मैं इसे रन करता हूँ और इससे मैं फिर से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो 34 भी जो है हमारा यहाँ पे 3 बार आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही ईजिली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टपल में रिपीट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा टपल में हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे टपल्स में ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में ये कहा था कि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि एक बार हमने टपल लिखा तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ, टपल 2, सपोज मैंने एक टपल 2 नाम का एक टपल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, 1,2,3,4। तो यहाँ पे मैंने एक टपल क्रिएट किया। अगर मुझे मेरे टपल में 0th इंडेक्स में, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स कैसा होता है लिस्ट में, सेम इंडेक्सिंग टपल में भी होती है, और पाइथन में जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स में क्या है हमारा, 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 3 है, और थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 4। अगर मुझे 0 इंडेक्स पे मुझे, यानी कि 1 के जगह मुझे कोई और एलिमेंट या कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो मैं लिस्ट में क्या करता था, ऐसा वो वेरिएबल का नाम लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स देकर इक्वल टू करके मुझे किसे रिप्लेस करना है वो मैं यहाँ पे लिखता था। अगर मैं वही सेम चीज़ टपल में करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो मुझे यहाँ पे 1 के जगह पे मुझे एक स्ट्रिंग ऐड करनी है, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आया। क्यों एरर आया, क्योंकि अपना जो टपल है ना वो इम्यूटेबल है, यानी कि हमने एक बार टपल लिखा तो उसके ऑब्जेक्ट्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप टपल जो है इम्यूटेबल है। लेकिन आप लिस्ट के साथ ऐसा कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। तो दोस्तों हमने लिस्ट में देखा था कि स्लाइसिंग कैसे किया जाता है लिस्ट के साथ, सेम वैसे ही हम टपल्स के साथ भी स्लाइसिंग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सपोज एक टपल क्रिएट करता हूँ 4 नाम का इक्वल टू, मैंने आपको बताया है कि टपल को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं और कॉमा देते हैं, हर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा देते हैं। ओके, अगर मैं इसे रन करूं, मुझे यहाँ पे मैं आपको इसकी स्लाइसिंग यानी हमने अभी स्लाइसिंग को सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। स्लाइसिंग के ज़रिए हम जो लिस्ट होता है, जो टपल होता है, उसके आइटम्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मुझे 1 2 3 चाहिए, इस टपल में से 1 2 3 ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट में जाके
यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है और मेरे वेरिएबल का नाम टपल 4 का नाम यहाँ पे मैं लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और कोलन दूंगा। 1 और कोलन का अर्थ क्या होता है, 1 यानी 1 से शुरू होके मेरे सभी एलिमेंट्स मुझे प्रिंट होकर चाहिए, 1 से शुरू की। इसे स्लाइसिंग कहा जाता है। मैंने अभी आपको डिटेल में सिखाया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ज़रा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो 1 से लेके 2 3 तक मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है वो सभी यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। इसी प्रकार आप लिस्ट के साथ भी कर सकते हो। मुझे यहाँ से लास्ट वाला 3, ये जो 3 डिजिट है, तो उसे मुझे बाहर निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट टपल 3 और स्क्वायर ब्रैकेट में -1। मैंने आपको बताया था कि पाइथन में इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो रिवर्स इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। अगर मैं इसे रन करूँ तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है 3 वो यहाँ पे तो इस प्रकार से आप इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हो टपल्स में और स्लाइसिंग कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे टपल्स के साथ हम, अगर आपको टपल की लेंथ चेक करनी हो, ओके अभी ये जो मेरा टपल है टपल 4, अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी हो, लेंथ यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं टपल में, वो मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे करूँगा, लेंथ फंक्शन का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और मेरा जो वेरिएबल नेम है, मेरा जो टपल का नाम है, मैं ये जो है ये मेरा टपल का नाम है, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा टपल 4 करके। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो 4, यानी कि मेरे जो टपल में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए ये मुझे लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो ये 4 बता रहा है। तो इस प्रकार आप कोई भी टपल, कितना भी बड़ा टपल हो, उसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, वो सिर्फ 2 सेकंड में लेंथ फंक्शन का यूज़ करके आप जान सकते हो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई लिस्ट हो तो आप उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसमें रैंडम ऑब्जेक्ट्स, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट्स है इसमें मैं ऐड करता हूँ। एक सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा श्री, चलो मेरा नाम यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, और फ्लोटिंग नंबर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और यहाँ पे एक ऐड करता हूँ बूलियन डेटा टाइप। ओके, तो ये मेरा एक लिस्ट है, इसे मैं अभी टपल में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मुझे इसे टपल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूँगा, टपल, ये मेरे लिस्ट का नाम। ओके, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो ये जो मेरी लिस्ट है उसे मैंने टपल में क्रिएट किया है। तो इस प्रकार से आप, आपकी कोई भी लिस्ट हो उसे टपल फंक्शन लिख कर उसमें आपके वेरिएबल का नाम पास करके ऐसे आप अपने टपल को बना सकते हो, लिस्ट को कन्वर्ट करके। ओके, तो इस प्रकार से हम लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 फंक्शन बताऊंगा मिन मैक्स का, जिसके ज़रिए आप आपके टपल में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक टपल क्रिएट करता हूँ, चलो उसको नंबर नाम देता हूँ, कोई भी आप नाम देख सकते हो। मैं यहाँ पे PYT करके एक नाम दूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 3 190, कुछ भी रैंडम इंटीजर्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, 56 455। ओके, और मैं इसे PYT कहूँगा। PYT करके लिखने के बाद मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरा एक टपल क्रिएट हो गया। अगर मुझे इसमें से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है इस टपल में से, तो मैं कैसे करूँगा, मिन लिखूँगा और मेरे टपल का नाम यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस में पास करूँगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो 2 जो है ये मेरा सबसे छोटा वाला नंबर है मेरे टपल में। इसी प्रकार आप मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं मैक्स यहाँ पे लिखूँ और PYT लिखूँ और अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो 4555 ये मेरा सबसे बड़ा वाला नंबर है। तो आप मिन मैक्स फंक्शन का यूज़ करके कितना भी बड़ा टपल हो उसमें से आप मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा टपल। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इन डिटेल में हम और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं टपल के बारे में, लेकिन ये था हमारा कुछ बेसिक्स टपल के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।